भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, तुम ये मत समझो कि हमें तुम्हारी मंशा पर कोई संदेह है, मगर इस बार तुम्हारा इस सबसे दूर रहना ही सही होगा। हाँ भीम, तकलीफ तो सारी दुनिया में है, तो क्या सबकी लड़ाई हमें ही लड़नी है? हाँ, पर ये सबके लिए खतरनाक हो जाएगा। आपकी मंशा तो सही है, मगर संघर्ष का एक दायरा तो हो। अपने दायरे में आए तो पूरन इस दायरे में नहीं आता क्या भाभी? नहीं आता है पूरन। कल तक पूना के जेल में था, तब आता था नहीं ना, तो अब भी नहीं आता। मेरे लिए आता है पापा। नहीं आता इन सब में पूरन, समझे? रमा, तुम्हें सुनाई दिया? उसमें पूरन नहीं आता है, नहीं आता है। जा अपने पति को समझा, जा। और अगर भीमराव हम सब लोगन की बात नहीं मानेगा ना, तो हम सब चाल वाले मिलके भीमराव का सजा दे सकत हैं। अरे बहुत अनुशासन अनुशासन की बात करत है ना, तो भीमराव का अनुशासन मानेगा पड़ेगा। बाहर जो भी बातें हुई वो अब सोचना छोड़ दीजिए। तुम क्या चाहती हो रमा? मैंने आपके खिलाफ कभी कुछ कहा है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम क्या चाहती हो? वो जो सारे चाल वाले चाहते हैं, या वो जो मैं करना चाहता हूँ? देखिए अब रमा, कुछ भी जवाब देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि तुम्हारा एक फैसला भीम के सीने में अंग्रेजी हुकूमत की एक गोली धंसा सकती है, और मैं ये होने नहीं देना चाहता। देख लो तुम। बताओ रमा, तुम क्या चाहती हो? मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। रुको, पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम क्या चाहती हो, फिर नाश्ता लाने जाना। रमा, बताओ तुम क्या चाहती हो? कौन सी पत्नी चाहेगी कि किसी की गोली उसके पति के सीने में लग जाए? मैं भी वही चाहती हूँ जो सब चाहते हैं, और इस बार उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप ये सब ना करें। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, ये खबर नई और सुखद है। आज पहली बार भीम की चाल में सब उसके विरोध में हो गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी रमा भी। रमा भी उसके विरोध में हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुंदर, अति सुंदर। रमा भीमराव के विरोध में खड़ी है। अच्छा लगा ये सुनकर। भीमराव, इस बार तू लड़ाई 100% हारेगा। पहले तो मैं भी चाहती थी कि आप ये लड़ाई लड़े, मगर जब पापा ही डर गए हैं, तो अब मैं भी यही कहूंगी कि आप ये लड़ाई मत लड़िए।
मैंने सुना है कि किसी भी वकील से लेटर लेकर अगर कोर्ट में जाकर परमिशन ली, कोर्ट ने लिख कर दे दिया, तो हम किसी भी कैदी से आसानी से मिल सकते हैं। सोच रहा हूं कि पूरन जी को मिलने का यह सही तरीका होगा। पूरन जी के न्याय के आगे चाल वालों की चिंता, बाबा का प्रेम, ये सब कुछ नहीं है क्या? है ना? उन सब का प्यार, चिंता बहुत मायने रखता है। अगर हमारी जात का एक व्यक्ति जो मेरे हिसाब से अपराधी नहीं है, जेल में सजा काट रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है कि कोई तो आकर मुझे न्याय दिलाएगा, उसकी उम्मीद का कोई मोल नहीं है क्या? देखिए, अभी ये सब रहने दीजिए ना। जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तब सोच लीजिएगा कि आगे कैसे होगा। और फिर और भी तो संस्था है जो ये लड़ाई लड़ सकती है। आप ये बात ज्योतिबा फुले के संस्था तक पहुंचा दीजिएगा। मैं माध्यम बनने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं रमा। अगर आप चाहेंगे तो ये सबका दिल तोड़ना होगा। सो जाते हैं अभी। पूरे चाल वालों ने मिलकर ये तय किया है, ना ही तुम पूरन के बारे में बात करोगे और ना ही उसके लिए कोई लड़ाई लड़ोगे। कौन सी पत्नी चाहेगी कि किसी की गोली उसके पति के सीने में लग जाए? सब लोग सो रहे हैं तो अभी जाना सही रहेगा। सब जगह रहेंगे तो कोई जाने नहीं देगा। माफ कर दो रमा मुझे, मगर मैं जा रहा हूं। न्याय के सामने किसी की भावना बड़ी नहीं है मेरे लिए। शिल्पकार तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे
वालों ने इतना कुछ कहा आपसे, मैंने कहा। चाल वालों ने क्या कहा वो सब छोड़ दीजिए आप, मगर आपने हम सब की बातों का भी लिहाज नहीं रखा। लिहाज है रमा, बहुत लिहाज है। इसीलिए इतनी रात को बाहर जाने का फैसला किया, जब आप सब सो रहे थे। नहीं तो आप सबके सामने चला जाता तो और दुख हो जाता। किसी से मतलब नहीं है तुम्हें, यहाँ तक कि अपने बाबा से भी नहीं, जिनके बारे में घूम घूम कर कहते हो कि उनकी बड़ी इज्जत करते हो तुम। इसलिए नाटक बंद करो और चले जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसे? हमें भी समझो, हम भी समझना चाहते हैं कि दुनियादारी, जात, समाज, विकास, बदलाव, इस सब के बातें करने वाले मेरे बेटे के पास उसके बाप के लिए क्या है, उसके भैया भाभी के लिए क्या है, उसके बुआ के लिए क्या है, और उसके पत्नी के लिए क्या है। भीम, बहस इस बात की नहीं है कि तुम सही हो या हम सही है, बल्कि बहस इस बात की है कि तुम्हारा अपना परिवार, जिसने आज तक तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथ दिया, अगर वही परिवार तुम्हें कुछ करने से रोक रहा है, मना कर रहा है, तो ऐसे वक्त पर तुम्हें अपने परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? हाँ भी, बहस इस बात की है, तुम्हें अपने जात के भविष्य की चिंता है, इसमें तुम्हें कोई झुठला नहीं रहा है। लेकिन क्या हमारी चिंताओं का कोई एहसास नहीं है तुम्हें? भीम भाव, आज आप चले गए ना, तो आपके हिसाब से आप गलत नहीं होंगे, मगर हम सबके हिसाब से आप गलत हो जाओगे और हमें दुख होगा। भीम, हम सब तेरे सपने में, तेरे संघर्ष में, तेरे हौसले में हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन अभी हम सब डरे हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस डर में तुम हमारे साथ खड़े रहकर हमें हिम्मत दो। इतना कुछ सुन लिया, अब कुछ तो बोलो। आंखें नीचे कर। अपराधी नहीं हूं मैं, तो क्यों सिर नीचे करूं? हट! कुछ नहीं बोलना है ना आपको, कुछ मत बोलिए, चुपचाप अंदर चल दीजिए, या फिर कह दीजिए कि रमा हाथ छोड़ दो। मैं हाथ छोड़ दूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। अब फैसला आपको करना है। हाथ छोड़ दो रमा। देखिए, मैं जानता हूं कि आगे आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए आप सब मुझे अभी रोक रहे हैं, लेकिन मैं पूरन जी को उन मुसीबतों से बाहर निकालना चाहता हूं जो मुसीबतें वो सालों से झेल रहे हैं। आप सबकी मेरे प्रति चिंता या आपका प्रेम है, और मेरी पूरन जी के प्रति चिंता ये मेरा कर्तव्य। और लड़ाई जब प्रेम और कर्तव्य के बीच हो, तब कर्तव्य को ही जीतना चाहिए।
माफ कर दीजिए मुझे। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। वकील साहब, गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम और सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? मैं कौन हूँ बताऊंगा तो शायद आप बात ही नहीं करेंगे मुझसे, इसलिए मेरा काम क्या है ये बता देता हूँ। निम्न जात के हो क्या? सर, आपके दरवाजे पर न्याय की मांग करने आया हुआ व्यक्ति न्याय का हकदार होता है। निम्न या बड़ी जात का क्या संबंध है? मेरी बस एक बार बात सुन लीजिएगा। मैं पहले गिरीश पटनायक साहब के यहाँ काम करता था। आज भी उन्हीं के यहाँ मदद मांगने जाने वाला था, लेकिन पता चला कि वो लंदन गए हैं, तो आपके यहाँ आया हूँ, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आगे जाओ, सुबह सुबह मुझे तुम लोग का मुंह नहीं देखना है। सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार आप बात तो सुन लीजिए मेरी। वकील साहब, आप ही देखो, आज के सुबह रोशनी ज्यादा फैला रही है और गलत फहमी के अंधेरे का और ज्यादा रोशन कर रही है। कहा है कि जितने लोगों का भ्रम भवा रहा ना कि भीमों का अपना मानत है, आपन समझत है, वो लोग खड़े खड़े देखा ही रह गए और भीम यहाँ से चला गवा। सिर्फ चला नहीं गया जोखो, बल्कि इन सब की प्रेम की धज्जियां उड़ाकर चला गया। कहाँ जा रहे? आज तक आपने और अपने बेटे ने बहुत सुनाया है सबको, पहली बार बेचारे बोल रहे हैं। अब भी सुनिए सुनिए सुनिए, सच्ची कड़वी बातें सुनोगे तो हिम्मत मिलेगी। मैं इतना बड़ा वकील होकर तुम्हारी मदद करूं? एक निम्न जाति के अपराधी से मिलने के लिए एक निम्न जाति के ही व्यक्ति को अदालत से अनुमति दिलाऊं? ये नहीं होगा। आगे बढ़ो। सर, मेरी बात तो सुनिए। आप इतने बड़े वकील हैं तो ये आपका धर्म ज्यादा बनता है कि किसी भी बेगुनाह को न्याय दिलाना। अरे, तुम्हारी जात में पैदा होना ही एक गुनाह है, वो क्या बेगुनाह होगा? मेरी बात तो सुनिए सर। तो अब आप ही बताइए राम जी, भीमराव ने जो हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना? अरे भाइयों, बताओ ना, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा चाहिए? फिर इस चाल में इतने सारे लोग गलत करते, सबको सजा मिलती है क्या? अरे तो जो भीमराव ने किया, जो विश्वास तोड़ा सारी चाल वालों का, वो इसलिए सही हो गया क्योंकि हम लोगों ने भी गलती की थी। भाई ये तो गजब का तर्क है। अरे चलो छोड़ो ये सब, भीम के घर के बड़ी बड़ी बातें बस, और जब साबित करने का समय आएगा तो शांत बैठ जाएंगे बिल्कुल, और गोल मोल बातें करके भीम का बस महान साबित कर देंगे। होएगा? नहीं, इस बार मैं भीम के समर्थन में नहीं रहूंगा। आप सबको भीम को जो सजा देनी है दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा मैं, कुछ नहीं।